जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वंदेहं श्री गुरु श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सावधेतं सावधूतं हरिजना सहितं विष्णु चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणविता श्री साधारितांच हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभवएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतमुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। मैं आप सभी लोगों का कृष्णा भावना भक्ति मंदिर संघ में स्वागत करता हूँ। आपका अमूल्य समय कृष्णा के कथा के लिए आप श्रवण करने के लिए आए, तो मैं सभी आपका स्वागत करता हूँ। तो आज जरा प्रभुपाद के बारे में
गुरु के बारे में चर्चा करेंगे कि गुरु का महत्व इस आध्यात्मिक जगत में क्या है। बहुत जरूरी है यह समझना। अगर हम गुरु को नहीं समझे तो आध्यात्मिक में जगत में रह गए भी हम शुद्ध नहीं कर पाते। प्रभुपाद अपने कलकत्ता में सबसे पहले अपने गुरु से मिले थे 1922 में, 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को सबसे पहले। और जब वे यंग थे 1922 अपने मित्र के साथ कलकत्ता में मिलने गए तो आ रहे जैसे खड़े हुए, प्रणाम भी नहीं किया गुरु को। पहले ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं आप इतने यंग हो तो पाश्चात्य देश में जाके हरि नाम का भगवत का प्रचार क्यों नहीं करते? करो, आपको इंग्लिश में आता है, कॉलेज के लड़के कॉलेज को ध्यान है, आप लोगों को भी ध्यान रखो। प्रभुपाद बोलते हैं तो अभी पहले बार मिल रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? अभी देश आजाद नहीं हुआ, देश अभी गुलाम था 1922 में, देश आजाद नहीं हुआ। अभी देश को थोड़ा थोड़ा गांधी का फॉलोअर थे प्रभुपाद, ऐसे बोल रहे गुरु जी। सुन लिए, एक बार खाली सुना हूं। और जब उनका अत्यधिक समय जब उनका श्रवण करने में गया कि गुरु क्या कह रहे हैं, तब उन्हें पता चला कि जो गुरु कह रहे सही है। और जब संन्यास लेने के बाद उन्हें अमेरिका जाना, वो बार बार यही कहे कि मेरा गुरु का आदेश है कि मैं पाश्चात्य देश में जाके क्या करूं? प्रचार करूं, भगवत भक्ति का प्रचार करूं। और बहुत ही कठिनाइयों से अमेरिका जाके बार बार मैं एक ही जगह मैंने गुरु ने कहा, और जो भी मैं भक्ति कर रहा हूं, जो मन में शक्ति आ रही है वह गुरु की है। तो हमें गुरु का आज हम 108 मंदिर बनाए प्रभुपाद। कौन से एज में? जो एज में लोग रिटायर होकर घर में आराम करते हैं, बैक पेन, चलने नहीं होता है, घुटने में दर्द, दिखाई नहीं पड़ना, बाल निकल जाना मेरे जैसे। तो धीरे धीरे मनुष्य जर्जर था, लेकिन प्रभुपाद को भगवान कृष्ण में अटल विश्वास था, अपने गुरु पे विश्वास था। तो एक शुद्ध भक्त जो होता है उनकी मनसा पूर्ण हो। 108 मंदिर करने के बाद और भी कितने मंदिर है इसका आज हिसाब करना थोड़ा कम है। आज हम सब बैठे भी, जब सब सामने बैठे ना, उनकी कृपा से। तो भक्ति क्या है पता नहीं, हमको तत्व को जानना बहुत जरूरी। तत्व क्या है? बहुत सारे तत्व है, जीव तत्व, ईश्वर तत्व, शिव तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, नाम तत्व, ध्यान तत्व, और फिर आता है गुरु तत्व। तत्व की परिभाषा क्या है? सबसे पहला तो जीव तत्व। हमें ये समझ है कि हम कौन है, लेकिन हम सोचते नहीं, कुछ सोचते नहीं कि हम कौन है। अरे हम कौन है, कहां से आए, हमारा आने का उद्देश्य इस भूतल में, मृत्यु लोक में क्या कारण है, हम कभी भी उसका ध्यान नहीं करते। फिर बात में आता है ईश्वर तत्व। भगवान कौन है? हर मनुष्य अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत सारे देवी देवता उपासना करते हैं, लेकिन कौन से? ईश्वर तत्व। फिर आता है शिव तत्व। शिव तत्व भी ईश्वर तत्व है। वैष्णव यथा नाम शंभो, मतलब है प्रथम वैष्णव शंभो, मतलब शिवाजी। फिर आता है भक्ति तत्व। भक्त बनो, सब बोलते भक्ति करो, भक्त बनो। क्या है, कैसे किया जाता है भक्ति? भक्ति की परिभाषा क्या है और कौन सी भक्ति शुद्ध है, ये भक्ति तत्व है, जानने का प्रयास करना चाहिए। फिर आता है प्रेम तत्व।
भगवान से प्रेम या स्त्री पुरुष का प्रेम, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित हो जाते हैं क्या? प्रेम का कौन सी प्रेम की भाषा? दोहा में तो लिख दिया है 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित। तो यह प्रेम कौन सा प्रेम है? 2.5 अक्षर कौन सा है वो भी समझना जरूरी है। प्रेम में भी 2.5 अक्षर आया और कृष्ण में भी 2.5 अक्षर आया, लेकिन प्रेम समझ के कोई अलग ही प्रेम के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर आता है नाम तत्व। कौन सा नाम जपे? बहुत सारे संप्रदाय है, नाम जपना है ना, भगवान का नाम लेना है। कौन सा नाम, कहां जप करे, कितनी बार करे, कौन से समय में करे, क्यों करे, यह है नाम जप, नहीं पता है। उसके बाद आता है धाम तत्व। कौन सा धाम? धाम में क्या फर्क है? बंबई और वृंदावन में क्या फर्क है, यह हमें समझना चाहिए। इसको कहते हैं धाम तत्व। फिर आखिरी में आता है गुरु तत्व। यह एक ऐसा तत्व है जिसको जाने बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। यानी इस तत्व को जानने के बाद जितने भी हम तत्व का भी हमने वार्तालाप किया है, उसका चाबी किसके पास है? गुरु के पास है। सभी तत्व खुल जाते हैं। अब गुरु क्या करते हैं? गुरु तत्व ईश्वर अभिन्न है। गुरु तत्व ईश्वर तत्व में फर्क नहीं जाता। जीव तत्व का उद्धार करने के लिए गुरु इस भूतल पृथ्वी लोक पे आते हैं। इसका उद्धार करने के लिए जीवों का उद्धार करते हैं। हम भगवान को नहीं समझ सकते, बहुत कठिन है भगवान को समझना, लेकिन जब गुरु आते हैं तो क्या होता है? जिसके नाम से जीव की भिक्षा रूप में प्राप्त किया जाता है। हमारा नाम बदली होता है, हमारा नाम गुरु बदले करते हैं, हमारा नया जन्म होता है। गुरु से ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जिनको सेवा करने से भक्ति की दिया हृदय में जलती है। गुरु की सेवा करने से भक्ति की दिया हमारे हृदय में जलती है। गुरु की सेवा करने पर भगवान खुश हो जाते हैं, जीत जाते हैं, हमारा धाम वास होता है। अगर हम गुरु के अधीन हो, अब अधीन का मतलब भी समझना चाहिए। क्या अधीन है भाई? अधीन क्या है? अधीन वो है, एक बच्चा अपनी माँ के साथ संरक्षण करता है, अपने पिता के रहता अधीन में रहता है। पिता बोलता है ऐसा करो, वैसा करो, आगे मत बढ़ो, इतनी पढ़ाई करना है, अधीन में। उसी तरह हमें भी गुरु के अधीन रहना है। अभी गुरु कौन से? जो तत्व को जानता है। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और पथ मार्गदर्शक गुरु। आप सब लोगों ने सभी को कहा होगा कि आप भक्ति करो, भक्ति करो। आप भी पथ मार्गदर्शक गुरु के समान है। पथ मार्गदर्शक गुरु हमारे इस ग्रेस भादुचरण प्रभु जी, मुझे याद है आज भी 20 तारीख को यहाँ प्रोग्राम नहीं हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है। प्रभु जी ने अपने टेरिस पे प्रोग्राम किया था, याद है? टेरिस पे। और उस वक्त 16 अध्याय का सुर असुर के बारे में बता, दीदी अदिति के बारे में बता रहे थे। तो प्रभु जी बोल सकते थे अभी आज इधर प्रोग्राम नहीं है, आज कुछ नहीं, घर पे बैठो, है ना? बोल सकते थे भाई आज प्रोग्राम नहीं है, सभी सब खुश। लेकिन प्रभु जी ने, मैं देखा ऊपर कुर्सी लगाना, लाइट लगाना अकेले, क्योंकि किसको मालूम नहीं है ना। प्रभु जी बोले घर में मेरे आ जाओ जल्दी, और सब लोग अपने समय पे आते हैं, जल्दी कोई नहीं आएगा। तो प्रभु जी ने पूरा अरेंज टेरिस पे किया था। घर में हमारा दुष्किस्मत है, हमें झूला झूलने नहीं मिला। इसको कहते हैं गुरु के अधीन में रहना। मैं तो पहली बार देखा यहाँ पर विरार में कि हम घर में पूरा महीना चौराहे अष्टकम पढ़े, हर घर में जाते, हर घर में जाते। मैं इतना साल से नहीं भक्ति में हूँ, कभी मैं इतना महीना भर सुना ही नहीं था मैंने। लेकिन प्रभु जी अपने सबको भक्ति मिले, सब लोग भक्ति का उजाला हो, हर घर में जाके अष्टकम पढ़ रहे। क्या है इसका मतलब?
बहुत समय बन के कुछ काम हम तो है नहीं इनको, नहीं, गुरु के अधीन है, गुरु चाहते हैं। यह है गुरु की महिमा। इससे आपको छोटा बात में आपको समझना चाहिए। कहते हैं कि यह सभी शास्त्रों का प्रमाण है। जब हम सुबह हर इस्कॉन टेम्पल में गुरु की पूजा होता है रोज, सिर्फ एक दिन नहीं साल में। गुरु पूर्णिमा है तो गुरु की पूजा नहीं, रोज पूजा होता है। और रोज आरती में भी संसार लावा प्रणाय कारुण्य गणागणात्मं प्राप्स्य कल्याण गुरुनानवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु को प्रणाम कर रहे, भगवान को प्रणाम कर रहे तो कौन आ गए? पहचानते नहीं, गुरु के माध्यम से आए ना, मैं पहचानता हूँ। वंदे गुरु चरणारविंद वेदे गाय चरित। सभी वेदों का सार कहते हैं, पहले गुरु को पहचानो, तब तुम भक्ति कर सकते हो। वेद में प्रचुर मात्रा में भिन्न भिन्न श्लोक में नाना प्रकार से कोई ना कोई श्लोक के माध्यम से कहा गया है। अभी एक श्वेताश्वर उपनिषद है, उसमें कहा गया है यस्य देवो परा भक्ति यस्य देवे तथा गुरु यस्य ते कश्यन्ति कथिता ससे प्राण महात्मना। इसका अर्थ जिसका प्रभु के चरणों में परा भक्ति करे उसमें मिश्रित भक्ति ना हो तो भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अनाज रोटी कपड़ा अपना सब देते हैं, विश्वास होना चाहिए। तो श्वेताश्वर उपनिषद में कहा यस्य देवो परा भक्ति यस्य देवो तथा गुरु यस्य ते कश्यन्ति कथिता प्रेमा महात्मना। अगर प्रेम, ध्यान से सुनो, अगर प्रेम भगवान से करते हैं तो गुरु से भी उतना करो, और जितना प्रेम भगवान से करते हो उतना ही प्रेम गुरु से करो। इसका मतलब यह है। श्रीपाद जीव गोस्वामी लिखते अपने, जीव गोस्वामी पता है कौन है? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के छोटे भाई है। उन्होंने कितना श्लोक लिखा है पता है? 2 लाख भगवान के नाम, और खुद तो पढ़ भी नहीं सकते। मैं जब एक पढ़ने गया तो नहीं पढ़ सकते, इतना श्लोक लिखे, उसको समझना इतना मुश्किल है। तो वे लिखते हैं जीव गोस्वामी अपने संदर्भों में कि भगवान से जितना प्रेम हो उतना ही गुरु से करो तो अति उत्तम, और भी उत्तम भगवान से ज्यादा गुरु से प्रेम करो। ये कौन कहते हैं? जीव गोस्वामी। सभी शास्त्रों का सार भी है, जिसकी सुधे वेद गा रही है, चित्त होकर प्रकाशित होती है। गुरु कहते हैं भक्ति करो, गुरु कहते हैं ना भक्ति करो, प्रभु जी कहते हैं ना 16 माला करो। और जब हम गुरु बनते हैं तो गुरु बोलते हैं भक्ति करो, आचार्य विग्रह की सेवा करो, भगवान को भोग लगाओ, तुलसी की पूजा करो, गुरु की पूजा करो, साफ सफाई करो, साफ सफाई अरेंजमेंट करो, सब गुरु करे। अब जो पढ़े लिखे डॉक्टर है, अगर कोई सोचेगा मैं क्यों करूं, मैं तो डॉक्टर हूं भाई, मैं तो उद्योगपति हूं, मैं तो इतना स्कॉलर पढ़ा लिखा हूं, मैं क्यों करूं? मैं बुक्स पढ़ूंगा, भागवत पढ़ूंगा, चैतन्य चरितामृत पढ़ूंगा। तो श्रीपाद जो गोसाई बोलते सही है, पढ़ो, अच्छी बात है, उससे तुम्हें ज्ञान मिलेगा। बुक्स पढ़ेंगे ज्ञान मिलेगा, भक्ति नहीं मिलेगा। ज्ञान मिलेगा, सही बात है, बुक्स पढ़ने हमें ज्ञान मिलेगा, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गुरु ने कहा पढ़ो, अभी तुम्हें पढ़ना है, सेवा करें, सेवा करोगे तो पढ़ेगा। हमारे इस ग्रेस गोपीनाथ प्रभु जी
आपने सुना गया अपने ब्रह्मचारी गोपीनाथ, वे राधा गोपीनाथ में एक जब इंचार्ज पूरे राधा गोपीनाथ का, तो एक पेपर पे साइन लेना था, तो वहां से आए, बोले कि मुझे एक पेपर पे साइन लेना है, तो बोले आप पेपर दे दो, मैं साइन दे कर पता नहीं मुझे भी मिलना है, और गोपीनाथ पर मुझे है, मुझे भी मिलना है। तो मैं गोपाल गार्डन से आया था, तो मैं बोला कि मैं देखता हूँ कहाँ पर है, बोला आपका अर्जेंट है तो मुझे दे दो, मैं आपको पोस्ट कर दूँ। बोले नहीं, मैं बहुत उनका नाम सुना गोपीनाथ का, गोपीनाथ पर मुझे। अब मैं पूछा गवर्नमेंट से गोपीनाथ पता कि अरे हाँ वो बेस में बेस मेरा किसी ने बोला बाथरूम में, बाथरूम में मैं कैसे जाऊँ, चलो ठीक है। मैं गया तो क्या करे थे गोपीनाथ प्रभु जी, एक साबुन का स्पंज देके बाथरूम साफ कर दे, अंदर बैठ के, और वो मेरे साथ थे, कौन, वो जो इंचार्ज साहब दस्तखत मैनेजर आया था दस्तखत करने के लिए, तो बोला ये गोपीनाथ, उसको देख के शौक, ये इंचार्ज है पूरे मंदिर के, बोला पूरा ये क्या कर रहे हैं, तो बाथरूम साफ कर रहे हैं। बोला ये गुरु की आज्ञा है, वो गुरु ने जो सेवा दिया है ना वो करते हैं। हमारे मफतलाल, नाम सुना है मफतलाल का, कृष्णचंद्र प्रभु, मैं तो पहले पहचानता भी नहीं था, से 20-25 साल पहले मैं उन्हें पहचानता भी नहीं था, और उनसे मैं मजाक भी करता था, मेरे को मांगा कोई वही के पड़े, मुझे क्या नहीं लगता। और एक बार मैं कुकिंग में जब सेवा कर रहा था, अभी प्रभु जी आए, तो किसी ने बोले बोले मफतलाल है, मतलब बाप रे। तो वो मेरे बाजू में आके बैठ गए और बोले भाई गजेंद्र कैसे काटते हैं, बोले प्रभु जी मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने बोला देखो गजेंद्र जैसा बोलते हैं वैसे सब्जी काटो, क्योंकि ये बहुत एक्सपर्ट है। तो मैंने उसको बताया, मतलब उन्हें ये नहीं बोला नहीं मैं तो सब्जी काटने के लिए बाजू में बैठे, उसके बाद लास्ट में सब झाड़ू भरा, हम सब्जी काटने का हमारे साथ दूर चलता, अभी तो बहुत ही होता, तो वही सब्जी काटने के बाद उसके बाद झाड़ू लेके कचरा साफ करने से, मैं बोला मुझे दो, गजेंद्र आप बड़े मैं छोटा हूँ। तो उन्होंने मुझे गोपाल गार्डन में 15 साल सेवा दिया था, बोले गोपाल गार्डन में आप करता हो, तो ऐसा है मतलब है कि वो ये नहीं सोचे मैं बहुत बड़ा उद्योगपति है, मैं क्यों साफ करूँ, ये मेरा काम है क्या, मैं मफतलाल इतना डोनेशन देता हूँ, नहीं, जब तक आप में नम्रता नहीं है, क्योंकि बार बार हमारे महाराज बोलते हैं त्रिनादपि सुनिचेना करोड़पि सहिष्णुना अमानिना मान देना के, हर वक्त नम्र रहने का। अगर हमारे में नम्रता नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो गुरु तत्व के अधीन में अगर कार्य करना है तो गुरु को सोते रहे। अभी गुरु के उसमें एक कथा है रामायण में, सबरी मैया यंग से एक आश्रम में सेवा करती है, उनके गुरु का मातंग ऋषि का सेवा करती है। तो मातंग ऋषि बहुत बूढ़ी हो जाते हैं, तो बोलते अब तो मेरा समय आ गया, मैं जा रहा हूँ, और ये भी बूढ़ी हो जाती है, तो बोलते आप कहाँ जाते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, बोलते मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, और वहां पर सिर्फ मैं जा सकता हूँ, अपने चले जा सकते हैं। तो बोलते नहीं मैं क्या, बोलते नहीं तुम मत आओ, यहाँ पर श्री रामचंद्र जी आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए। श्री रामचंद्र जी भगवान, हाँ तुम मत जाओ, मेरे जितने में आश्रम की सेवा करो। अब वो मेरे गुरु ने कहा, गुरु की वाणी से मुख से निकला है। अब वो रोज क्या करती थी, साफ सफाई करती थी, अच्छे अच्छे फल ला के रखती थी भगवान को खिलाने के लिए, और रोज इंतजार, लोग बोलते थे क्या पागल है वहां पर, ये कौन भगवान आने वाला है, एक बार इतना दिन से नहीं है तो अभी क्या आएगा, बोलते मुझे नहीं पता, मुझे मेरे गुरु ने कहा कि भगवान यहाँ पर आएंगे, तो जरूर आएंगे। और एक बार श्री रामचंद्र जी आए वहां पर, उन्हें किसी पर्वत का एड्रेस पूछना था, तो उसको देखते बोलते आप बोलते मैं श्री रामचंद्र जी और मेरा भरता लक्ष्मण है, बहुत खुश हुआ थे, बोलते मार्कंडेय ऋषि ने कहा था, मेरे गुरु ने कहा था कि श्री रामचंद्र जी आए, अब
सीता को ढूंढने आए हैं? तो बोलते नहीं माता, मैं तो आपको से मिलने आया हूं, लेकिन मैंने सुना है कि सीता मैं सीता से मिलने नहीं आया, मैं तो सिर्फ माता भैया आपसे मिलने के लिए इतना दूर आया हूं। सीता मैया को तो रावण लेके गया है, और अगर मैं लक्ष्मण या भरत को बोल दूं कि रावण का सर्वनाश को, तो वो लक्ष्मण या भरत यहाँ से एक बाण छोड़ेंगे ना, तो वहां पर रावण मृत्यु काल ग्रह में समा जाएगा और पूरा लंका डूब जाएगा। और वही बाण, एक बाण विशाल रूप लेके सीता मैया को यहाँ पर लेके आ जाएगा। मैं तो आपके लिए आया हूं, मैं आपसे मिलने आया हूं। तो जब रामचंद्र जी बोलते आइए आइए, बहुत खुश हो जाती है, आइए आइए अंदर लेके जाते हैं। बोलते ये आश्रम इतना सुंदर, एक एक जगह पे हर चीज व्यवस्थित से रखा हुआ, एक एक जगह पर, और उसकी सुंदरता देख के बहुत मोहित हो गए। और देखिए कि वहां पर ताजे ताजे फल लगे हुए। बोलते ये क्या इतने अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल इस मौसम में? बोलते ये मेरे गुरु के जो शिष्य है उनका खून पसीना है। एक बार मेरे गुरु बहुत बूढ़े थे, उन्होंने लकड़ी लेके उनके सब चेले लोग आए, तो बोले ये क्या कर रहे, एकदम तकलीफ क्यों आप झेल रहे हैं, इतना तकलीफ बस। वो गुरु ने कहा, बोलता नहीं आपका सेवा करना हमारा अधिकार है। तो उनका पसीना जमीन पे गिरता है, तो गुरु बोलते अब यहाँ पर एक पेड़ होगी, उसमें सुंदर फल दिखे, तो ये फल वही फल मैंने तोड़ के लाई, आप भी खाइए ना। बोले ठीक है खाएंगे खाएंगे। ये क्या है? बोलते ये पंपा सरोवर है। पंपा सरोवर क्या है? पंपा सरोवर का बात बोलते जब मेरे गुरु जी बहुत ही बुजुर्ग हो गए थे, तो तब ये जाना चाहते थे गंगा यमुना सरस्वती नहाने के लिए। तब भक्तों ने कहा कि आपको खुद गंगा यमुना सरस्वती बुला सकते हैं, तो ये सरोवर में ही बुला दो। तो गुरु ने आह्वान करके गंगा छे, यमुना छे, गोदावरी, नर्मदे, सिंधु, कावेरी सब जल को यहाँ पर बुलाए और वहां स्नान किया। श्री राम जी बहुत कुछ होते और वो जल से आचमन करते हैं। मालूम है 3 बार आचमन करना भी नहाने के समान है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। स्नान पूरा हो गया, लेकिन आपको नहाना घर पे जाते हैं। तो बोले गजेंद्र ने बोला भैया मुझे 3 बार आचमन करो, स्नान करो। ऐसा सिचुएशन आता है जब हम यात्रा में जाते हैं, तब हमें महाराज बोलते आचमन कर लो, स्नान करने का समय नहीं है। जब हम लोग स्टार्टिंग में गए तो 1000 लोग के, बाद में 2000 आने लगे, तभी भी हम लोग 2000 लोग आ रहे हैं। और मुझे को मालूम है कितने बाद में 7000 लोग, 7000 लोग। और ये टाइम मायापुर में 10,000 लोग जा रहे हैं। 10,000 करीब भक्त है, सेवा करने वाले अलग है, 1000-2000 सेवा करने वाले। तो बोलते बहुत खुश हो जाते, बोलते तुमने इतना अच्छा, तुम्हारे जो जबान से जो भाषा निकलती है, तुम चालू भाषणी हो, तुमको एक पदवी दे, और तुम गुरु की आज्ञा का इतना मान सम्मान कर रहे हो। तुम परिचारणी दो उनको वो देते हो, दो उनको वरदान, परिचारणी वो होगी। और बोलते बोलते अब मैं आपको कुछ खिलाना चाहता हूँ। वैसे तो लिखा नहीं है कि झूठे खिला रहे हैं, सभी झूठे बेर खिलाते, ऐसा लिखा नहीं गया है, लेकिन वो अपने मन से झूठा करती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं अगर झूठे से तो झूठे खिला रहे हैं, क्योंकि मन से भी खाया हुआ झूठा ही हो जाता है, तो झूठे से तो भगवान को इतने स्वादिष्ट बेर है और अच्छे से तो पेट भर के खाते और लक्ष्मण को भी खाते। तो ये है गुरु की आज्ञा का वो प्रमाण। तो श्री राम ने क्या बोला, कहाँ जा रहे आप? मैं जा रहा हूँ। मैं तो बोले रुकिए पहले। बोलते उसके चरण कमलों में देखती है श्री रामचंद्र जी के, और अग्नि का आह्वान करती है। अग्नि का आह्वान करके ही उनके शरीर पे अग्नि प्रज्वलित होती है और वो हवा चल के भगवान के सामने वो मोक्ष प्राप्त होता है। यह है शबरी की कथा। और क्यों भगवान उसके पास आए? गुरु की सेवा की। सिर्फ गुरु से भगवान को कि मैं सीता के पूछने नहीं आया। ऋषि पर्वत सबको मुझे मालूम है, लेकिन पूछे ऋषि पर्वत कहाँ पर? बोले सामने के ऋषि पर्वत, उसका अलग कहानी है। बोलते मैया माते बदन आप उससे मिलने आए।
तो ये है गुरु के आज्ञा का पालन का नतीजा। एक शिष्य अपने भक्ति विनोद ठाकुर के पास जाते हैं, पूरे अपने भक्तों को लेके, बोलते हैं मुझे कुछ भगवान कृष्ण के बारे में बताइए ना। भगवान कृष्ण के बारे में मुझे को इतना कृष्ण के बारे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हो, मुझे कृष्ण के बारे में पता नहीं है। आप ऐसा करो, मेरे गुरु है जगन्नाथ बाबा जी, उनके पास जाइए और आप उनसे कुछ पूछिए भगवान के बारे में। वो बोलते चलो, सब जाते हैं, पूरा 10 लोग 10-15 लोग जाते जगन्नाथ बाबा का प्रणाम करते, बोलते हाँ बोलिए किसलिए आया? बोले मैं इसलिए, मुझे भक्ति विनोद ठाकुर ने भेजा है, भगवान के बारे में बताओ, गुह्यम बातें भगवान का मुझे सामने श्रवण करना है। अच्छा श्रवण करना है, ठीक है, ऐसा करो ये बाग बगीचा जितने भी है ना, वहां जरा पानी दे दो, साफ सफाई कर दो, ठीक है। अब रोज बोलते हैं कि आज नहीं पढ़ोगे, रोज सुबह आप पानी दो। अब ये लोग क्या करते हैं, रोज सुबह आते हैं, बाग बगीचे साफ करते हैं, पूरा अंगना साफ करते हैं, जाते हैं। आज नहीं 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 ऐसा करके 8 महीना तक सेवा करते हैं। कितना महीना? 8 महीना जाते हैं भक्ति विनोद, बोलते हम 8 महीने से सेवा कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक भगवान कृष्ण के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो बोले तुमने क्या किया वहां पे? बोलते हम जाके रोज पानी, बोले ये तुम्हारे मन से दे रहे थे? नहीं, गुरु की आज्ञा थी। तो बोले तुमने गुरु की आज्ञा का पालन किया, अब मैं तुम्हें भगवान के बारे में बताऊं। क्या किया उन्होंने? 8 महीना गुरु की आज्ञा का पालन किया। अपने मन से नहीं, अपने मन में नहीं आते कि सेवा करे, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन किया है ना, तो तुम अभी भागवतम सुनने के लायक हो गए हो। तो यह है गुरु का रहने के बाद। दक्षिण भारत में भी एक भक्त रहते हैं, वे गुरु के कहा कि मंदिर में जाकर उच्च स्वर में भगवत गीता का पाठ करो। अब उनको तो आता नहीं था इतना पढ़ने के लिए, तो वे लोग पढ़ रहे हैं, गलत पढ़ रहे, तो सभी बाकी लोग भक्त लोग पंडित लोग हंस रहे हैं, इसको भगवत गीता पढ़ने नहीं आता है और भगवत गीता पढ़ रहे। तो चैतन्य महाप्रभु उस वक्त आते वहां पर, तो बोलते आप क्या कर रहे हैं? बोलते मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। लेकिन बोलते तुम अपने रूम में जाकर पढ़ो। बोलते नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कि उच्च स्वर में जाकर मंदिर में बैठ के प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में बैठकर भगवत गीता पढ़ो। बोलता लेकिन फिर भी लोग हंस रहे गए। तो बोला विप्र कहे मूर्ख अमी अर्थ नहीं जाने, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा माने। बोले भाई जो शुद्ध अशुद्ध पढ़ रहा है ना, गुरु की आज्ञा क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु कितने भी वहां पर भक्त थे, उसे किससे नहीं मिले, वहां पर जाकर उनको दर्शन दिए। किसको? जिसने गुरु की आज्ञा माना था। ये चैतन्य चरितामृत है दूसरा अध्याय। इस रूप में कई प्रकार के गुरु हैं जो वित्त पैसे के लिए कार्य करते हैं। 5000 रुपए दो अपने गले में, मैं बड़ा प्रवचन कर रहा हूं, लक्ष्मी दो, लक्ष्मी देने के बाद मैं प्रवचन करूंगा। कमती पैसा नहीं, बड़े बड़े अमाउंट मांगते हो लोग। लेकिन अगर गुरु प्रामाणिक नहीं है, अगर संप्रदाय से नहीं है, हमें पता है हमारा संप्रदाय क्या है, 4 संप्रदाय माना गया है। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, शिव संप्रदाय और एक आता है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो ब्रह्मा से आया हुआ है। ब्रह्मा तो हम जो है, आप लोग हम जो हमारे सामने बैठे हैं, वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से ताल्लुक है। जो भगवान ने कहा है वही हम कहेंगे, ऐसा मैं कह रहा हूं नहीं कहेंगे। ऐसा भगवान कैसे है, ऐसा गुरु कहते हैं। उसमें मैं का वो नहीं है कि आप ऐसा करो, अपने मन से कुछ। यहाँ पर जो प्रोग्राम होता है अपने मन से नहीं है, कि गुरु की आज्ञा है यहाँ प्रोग्राम करता है। और यहाँ पर जो आता है, अगर अच्छे से श्रवण करो तो उच्च गति मिलता है। एक फॉर्म भर दो, प्रभु जी बोले कि हाँ ये तो भक्ति कर रहा है, 16 माला कर रहा है, दीक्षा हो जाएगा उनका। उनको भी वापस पुनर्जन्म मिलता है दीक्षा के बाद, नाम मिलता है भगवान का।
किसके उसे गुरु के माध्यम से। अगर गुरु के सानिध्य मेरे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, पद पद उसके सानिध्य में रहना बहुत जरूरी है। शिव जी पार्वती को कहते हैं कई प्रकार के गुरु है, जो सदगुरु सुदुर्लभ है। देवी जो शुद्ध वैष्णव होते हैं वह कभी वह बहुत दुर्लभ है, जो शुद्ध भक्त बहुत दुर्लभ है। वह वित्त धन का मतलब नहीं रखते। वे अपने शिष्य के जीवन में जो अग्नि लगी हुई दुख का संताप का हरण करते हैं, वे गुरु है। वे बताते हैं क्या मंत्र है, क्या जपा करो, कौन से समय में जपा करो, किस भाव से जपा करो, किस समय जपा करो, यह गुरु बताते हैं, या शिक्षा गुरु बताते हैं, या पद पद से गुरु बताते हैं। क्या अनुकूल है, क्या प्रतिकूल है, ये सब गीता में बताते हैं। अपने भगवत गीता के तरफ देते हैं। प्रारंभ में भगवत गीता में सबसे पहले अध्याय में समझ भी नहीं आता है क्या है अर्जुन को, और जब अर्जुन को मालूम पड़ता है कि भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है तो उसे क्षमा कर मांगते, बोलते अरे मैंने क्या कर दिया, मैंने तो आपको कभी पैर से नहीं मारा है, कभी कृष्णा कृष्णा भगवान नहीं बुलाया है, तो मुझे क्षमा करना और मैं आपके शरण में आता हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अपना गांधी हो धनुष मध्य में आपके शरण में आया हूँ। क्या बोलते हैं दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, कार्पण्य दोषो उपहासो भावम प्रच्छामि मां धर्मस मूढ़चेता यत श्रेयस्रा नीति ब्रूहितमहे शिष्यास्महं त्वां प्रपन्ना प्रपन्नम। बोलते मैं सब भूल गया था, अब क्या बोलते हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्घटना के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारे कार्य हो चुका हूँ। मेरे लिए क्या श्रेयकर है मैं नित्य रूप में बताने के लिए, और मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ। भगवान के शरण में आ जाते हैं और उसको अपना गुरु बनाते हैं। उसी वक्त भगवत गीता का आविर्भाव होता है, भगवत गीता बोला जाता है। पहले अध्याय में भगवत गीता नहीं बोला जाता है, दूसरे अध्याय से। पहले अध्याय का मतलब है जीव अपने आप को बड़ा सोचता है, और जब गुरु की शरण में आता है तब उसे ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हम देखते हैं भागवतम में 10वें स्कंद में गुरु के बारे में कहा गया। भागवत में परिचित महाराज सुखदेव के अधीन होते हैं, अधीन वापस आया शब्द। सूत गोस्वामी महाराज सुखदेव के अधीन होते हैं, तब भागवत शुरू होता है। भागवत में व्यासदेव में इतना कुछ लिखा था। वे अपने गुरु नारद मुनि के अधीन होते हैं, क्योंकि वे बहुत पुराण लिखते हैं और बहुत परेशान होते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने क्या गलती किया है। अपने गुरु किसके पास जाते हैं, नारद मुनि के पास जाते हैं। तो नारद मुनि बोलते आप भागवत को लिखा आपने सब बारे में लिखा है, लेकिन आपने जो भगवान के भक्त है उसके बारे में नहीं लिखा है, तो आपको उसके भक्ति के बारे में भी लिखना चाहिए। तब भागवतम की रचना होती है। कब होते हैं, जब व्यासदेव गुरु महाराज अपने गुरु नारद मुनि के अधीन होते हैं, तब पहला खंड बनता है, दूसरा खंड बनता है। भागवत में प्रत्येक स्कंद गुरु तत्व की डोरी से बंधा हुआ है, हर भगवत तत्व डोरी से बंधा हुआ है। ब्रह्मा जी भगवान के अधीन होते हैं तो सृष्टि की रचना करते हैं। अपने गुरु ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना किसने किए, भगवान के अधीन होने के बाद। जब ब्रह्मा जी आए तो बोलते मैं कहाँ गया, यहाँ तो सारा अंधेरा अंधेरा है। कमल के नाभि पे बैठे हुए, कमल के पीछे जाते हैं, 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर है, बोलते तो कुछ नहीं है, मैं कहाँ गया। तब भगवान उनको मन में प्रज्वलित करते, तप करो, और जब तप करते हैं तब उन्हें सृष्टि की रचना करते हैं। व्यासदेव नारद मुनि के अधीन होते हैं तो ग्रंथराज भागवत की रचना करते हैं। देवहूति जो माँ है अपने पुत्र कपिल देव के अधीन होते हैं तो भगवत का 4था स्कंद हमें प्राप्त होता है। भागवत में ध्रुव महाराज
भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी माँ सुमति के कहने पर जो पथ प्रदर्शक गुरु है, जब वह वन में जाते हैं तो नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं ऐसे ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किसके अधीन जाते हैं? नारद मुनि के। और जब वे ये श्लोक पढ़ते हैं 6 महीने में भगवान उसको दर्शन देते हैं। तो वे कौन सा है? 5वां स्कंद है। महाराज नव योगेंद्र जब महाराज वृषभदेव के अधीन आते हैं तो उनके पुत्र गुरु बनकर उपदेश देते हैं, तो 6वां स्कंद है। फिर अजामिल की कथा आती है, जब वे अपने पुत्र को जब यम पास में बंधन से बनाते, जब यम आ जाते तो बोलते अरे बाप रे यम आगे मुझे लेने के लिए, तो भगवान को याद करते हैं अपने पुत्र को, नारायण नारायण। लेकिन भगवान सोचते कि तो नहीं बुला रहे, मुझे बुला रहे। तो विष्णु दूत वहां पर आके उनकी रक्षा करते हैं। यह है 7वां स्कंद। प्रहलाद महाराज गर्भ की अवस्था में कयारु देवी के में भागवतम सुनते हैं। हर वक्त गुरु की प्रतीक्षणा नहीं मिल सकती है, कभी वपु का भी सेवा करना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया था? गुरु के वाणों का अध्ययन सुना था, वाणी का, वपु का नहीं देखे थे, मतलब वपु साक्षात दर्शन नहीं करते गुरु का। तो उस वक्त 8वां अध्याय प्राप्त होता है। बलि महाराज की कथा भी 8वां अध्याय है। और एक है हरिदास ठाकुर, उनको 22 मार पर चाबुक मारते, चाबुक मार मार के अधमरा करते कि ये हरि नाम छोड़ दो हरि नाम छोड़ दो। 22 मार के पता 22 बजा रहे तो उनको कोड़े मारते। तो वे क्या करते हैं? खंड खंड दे जाए जल्दी जाए प्राण, वह बदले ना छोड़ी हरि नाम। भले मेरा कुछ खंड खंड कर दो, मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा। बाद में आता है 10वां स्कंद। भगवान कृष्ण संदीप्ति मुनि के अधीन होते हैं, रामचंद्र भगवान वशिष्ठ मुनि के अधीन होते हैं, चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के अधीन होते हैं, ईश्वरपुरी केशव भारती के अधीन होते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के अधीन होते हैं। तो यह है परंपरा, गुरु परंपरा। शिल प्रभुपाद 1922 में गुरु श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मिले थे। फिर 1932 में उनका दीक्षा हुआ था। कितना गैप हो गया? 22 और 32। 1965 में वे अमेरिका गए थे, किसकी आज्ञा से? गुरु की आज्ञा से। और वहां पर 1966 में इस्कॉन की स्थापना की गई, जो आज हम सुन रहे हैं। यहाँ पर 1966 में गुरु की आज्ञा के पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए गए थे। भक्ति विनोद ठाकुर अपने गुरु जगन्नाथ बाबा के अधीन होते हैं और सुंदर गीत की रचना करते हैं। भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर अपने गुरु गौर किशोर दास बाबा जी के अधीन होते हैं। और 64 गौड़ी वैष्णव का वैष्णव गौड़ी वैष्णव का वहां पर 64 माला करना याद रखना। हमें तो गुरु ने कितना कहा है? 16 माला करने के लिए। तो हम गुरु के अधीन है तो ठीक है, तो 64 माला करना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद अपने गुरु भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर के अधीन होते हैं और 108 मंदिर बनाते हैं। और हम सभी बैठे और बार बार कह रहा हूं, सिर्फ गुरु के कारण। तो ये है गुरु की महिमा, जो लघु में आपको बोलने का मैंने कोशिश किया। तो गुरु के शरण में रहना बहुत जरूरी है। आज प्रभुपाद का हम अभिभाव हम बना रहे, उसके उपलक्ष्य में 2 शब्द मैंने बोलने की कोशिश किया। तो मैं हिज ग्रेस माधुचरण प्रभु का बहुत शुक्रगुजार को उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और इसी तरह अगर समय मिला तो बोलने का, मेरे पास समय बहुत कम है और 4 ही महीना है, तो 4 वीक है, 4 वीक है। तो अगर उसमें से कुछ एक सप्ताह मिलेगा तो मैं तुलसी पे बताऊंगा 1 घंटे का पढ़ूंगा, अगर समय रहा तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू।